जैसे हमारी कुंडली होती है वैसे ही हमारे घर की भी कुंडली होती है। बिल्कुल होती है। कैसे? जैसे 12 हाउसेस हमारे लिए काम करते हैं, ऐसे ही हमारे घर के लिए भी काम करते हैं। मैंने अभी एक एग्जांपल दी थी कि आपके घर में कहाँ क्या पड़ा है, मैं आपकी कुंडली से बता दूंगा। हम्म। ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई और कोई नहीं कर सकता या कोई ऐसी ऐसी वैसी कंडीशन है। दिस इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस, जो चीज़ें आप करते हो। आपके घर में जितनी डायरेक्शंस हैं उसका एक पर्टिकुलर हाउस है। जैसे हम्म। मैं अभी एग्जांपल दे रहा था आपको कि 4th हाउस इज नॉर्थ ईस्ट, इस तरह से एक पर्टिकुलर हाउस है एंड ईच प्लेनेट इज कनेक्टेड विद वन डायरेक्शन, ईच प्लेनेट। ठीक है, ऐसे ही हर एक ग्रह जो है आपके घर में आर्टिकल्स को भी कनेक्ट करता है। हम्म। आपके घर में एक टेबल भी पड़ा है, वो भी एक प्लेनेट है, अच्छा। वो भी एक प्लेनेट की चीज़ है। अगर आपके घर में कोई एक्स वाई जेड कोई चीज़ आती है, हम्म। आपके घर में काला गुलाब जामुन आता है, वो भी प्लेनेट है। हम्म। लड्डू आता है, वो भी प्लेनेट है। तो हर एक चीज़ प्लेनेट है। बट फिर अगर हम्म, इतनी सारी चीज प्लैनेट्स है, मतलब बेसिकली हर कोई चीज प्लैनेट्स है, तो एक हम्म। इंसान कितना उसके डेप्थ में जाएगा? क्योंकि आफ्टर अ पॉइंट सुपरस्टिशियस नहीं बनना, यू आर राइट, बट वो बट यू आर बन ही राइट। जाएगा ना, क्योंकि इतनी सारी चीजें अगर कोई देख रहा है। नहीं नहीं नहीं, छोटी चीज़ें एस्ट्रोलॉजी से कवर हो सकती हैं। हम्म। जो भी चीज़ 72 आवर्स से कम टाइम के लिए है, हम्म। उसकी प्रेजेंस परमानेंट नहीं बनती, अच्छा, ओके। उसका असर नहीं आता। अब जैसे घर पे मिठाई आई है, तो वो 2 दिन चल जाएगी, 3 दिन चल जाएगी, हम्म। महीना तो स्टोरेज नहीं होगी, हम्म। है ना, वो खत्म हो जाएगी वहां पर। लेकिन अगर वो रेगुलर आ रही है तो मैटर ऑफ कंसर्न है। ओके। सेम विद द अदर थिंग्स ऑल्सो। जैसे हम्म। आपने एग्जाम्पल के लिए, अब आपके यहाँ पर देखो, ये 3 का सेट पड़ा है एक, हम्म। ठीक है। अब ये 3 का सेट किस डायरेक्शन में पड़ा है वो मैटर करता है। अच्छा, ओके। क्यों? इसके ये पीछे किस क्या रीजन डायरेक्शन है? की, देखो कुछ पर्टिकुलर जगह पर ले जाकर हो सकता है कि हम किसी ग्रह को छेड़ दें खराब तरीके से। हम्म। छेड़ने का मतलब समझते हो? हाँ। मतलब वो अगर अच्छा बैठा है तो आप खराब कर दोगे, हम्म। अगर खराब कर दिया वो नुकसान करना शुरू कर देगा। ठीक है। लोगों को तब तक ये चीजें समझ नहीं आएंगी जब तक उनकी लाइफ स्मूथ चल रही है, ठीक चल रही है। हम्म। लेकिन जब वो बात करते हैं ना फोन पर, तब उनको जब बताया जाता है ना इस वजह से आपकी ये दिक्कत बनी हुई है, तब वो चीजों को मानते हैं कि हाँ ये हो रहा है। राइट। मुझे लास्ट टाइम ना दुबई से किसी लेडी का कॉल आया था, उसको ना स्पिरिट से प्रॉब्लम थी, पोजेस्ड काइंड ऑफ उसको कंडीशन लगती थी, प्रेजेंस लगती थी। पोजेस्ड नहीं बोल सकता मैं, बट उसको प्रेजेंस फील होती थी। मैंने उसको टू स्पेसिफिकली 3 ऐसे 3 के सेट की ही किसी चीज़ का मैंने कंफर्म किया था उनको कि स्पेसिफिक कंडीशन में इस डायरेक्शन में कुछ पड़ा है, तो शी सेड यस वहाँ पे पड़ा है, और उसको निकालने से ही उसकी वो प्रेजेंस बंद हो गई। हम्म। अदरवाइज वो तांत्रिकों के चक्करों में जाती या किसी पंडितों के चक्करों में जाती, बड़ी बड़ी पूजाएं करवाती, बड़े बड़े जेमस्टोन पहनती। तो दिस इज ऑल अबाउट द साइंस ओनली। राइट। ओके। बट देन जो आपने कहा कि कुंडली घर की भी बनती है, तो इसको एक्चुअली बनाते कैसे हैं? किस बेसिस सर पे होता है? नॉर्मल देखो, आपके घर का जो नक्शा है वो बनेगा ही आपकी कुंडली के हिसाब से। ओके। मैंने शनि का आपको एग्जांपल दिया कि हम्म। अगर आपकी कुंडली में शनि 6 हाउस में बैठा है तो ये आर्टिकल्स आपके या ये एक्टिविटीज आपकी नॉर्थ में आ जाएंगी बाय डिफॉल्ट। हम्म। इट मीन्स कुंडली ही फाइनलाइज कर रही है कि आपके घर में कहाँ क्या आएगा। हम्म। सेम कंडीशन, आप शनि किसी का 4th हाउस में बैठा है तो चौथे घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है, हम्म। तो वहां देख लो आपके घर में कहीं ना कहीं जूते पड़े होंगे ओके। नॉर्थ ईस्ट में। दिस इज ऑल अबाउट द डायरेक्शनल पार्ट जो हाउस वाइज है। अब इसके हर एक घर के अलग अलग डायरेक्शन है, अलग अलग कंडीशन हम्म। है। जैसे फर्स्ट हाउस इज कनेक्टेड विद ईस्ट डायरेक्शन, सेकेंड हम्म। हाउस इज नॉर्थ वेस्ट। ऐसे ही 12 के 12 घरों की डायरेक्शन होती हैं। 12 डायरेक्शन एक पार्ट है, दूसरा पार्ट होता है हमारा प्लैनेट्स की अपनी डायरेक्शंस। हम्म। देन देयर आर सर्टेन फार्मूलाज जिसके बेस पर हम ये कैलकुलेट करते हैं कि कहाँ पर क्या बनना चाहिए। राइट। जैसे किसी एक बंदे ने, मॉडर्न वास्तु वाले बंदे ने, किसी ने किसी के घर में वेस्ट में कंस्ट्रक्शन में बना लिया, किसी ने अपना टॉयलेट बना लिया और उसने ट्रीटमेंट से उसको बोला कि चल जाएगा। हम्म। उस बंदे का 3 करोड़ का बिजनेस डूब गया, सिर्फ इससे? सिर्फ टॉयलेट से। ओके। लाल किताब के हिसाब से वो कंडीशंस नहीं थी। ठीक हम्म। है। मॉडर्न वास्तु ये कहता है कि जिन लोगों के नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है उन लोगों के घरों में वो नहीं होगा, सेविंग नहीं होगा। हम्म। लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, अगर वहां पर वो प्लेनेट बैठे हैं, अगर वहां पर टॉयलेट नहीं होगा तो बंदा बर्बाद हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट में। हम्म। ओके। तो लाल किताब इज टोटली डिफरेंट, हम्म। बिल्कुल डिफरेंट तरीके से है। नॉर्थ में सीढ़ियाँ भी चल सकती हैं, नॉर्थ में सीढ़ियाँ भी चल सकती हैं, और साउथ वेस्ट में पीला, हरा, लाल भी चल सकता है, ओके। जो बिल्कुल अगेंस्ट है एज पर द मॉडर्न वास्तु हम्म। सिस्टम। और इतनी चीज़ है कि लाल किताब की वास्तु की जो चीज़ें लोगों ने की या समझी,
जो इम्प्लीमेंट करेंगे उनको रिजल्ट भी विद इन फ्यू डेज ही मिलेंगे। ओके। तो मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे पूछता हूँ, क्योंकि आपने ऑफ द कैमरा मुझसे कहा कि अब जैसे जो भी देखेगा मेरे पीछे उनको हमेशा वॉल ये रेड कलर का दिखेगा, बट आपने मुझसे कहा कि इसको ब्लू कलर करवा लो। उसके पीछे क्या रीज़न था? कंडीशंस वास्तु के हिसाब से जो चीज़ें आपको ग्रोथ में इम्पैक्ट कर रही हैं, हुँ। जो प्रॉब्लम कर रही हैं आपको, मैंने वो चीज़ों के सजेशन दिए हैं आपको। तो रेड और ब्लू कलर में ऐसा क्या है? देखो, रेड कलर इज़ मार्स। हुँ। मार्स इज़ द स्टिक काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। हुँ। स्टिक काइंड ऑफ पर्सनैलिटी से इसको भूमिपुत्र कहा जाता है मंगल को। हुँ। तो भूमिपुत्र, अगर भूमि है तो भूमि चलती तो नहीं है। लेकिन राहु के पास स्टेबिलिटी नहीं है। राहु भटकता ही रहता है। तो आपको क्या चाहिए? आपको वीडियोज़ की रीच चाहिए ना, हुँ। लाइक दैट। ओके। तो ये चीज़ सिर्फ़ मेरे लिए काम करेगी या किसी और के लिए? आपकी कुंडली की। ओके। मतलब सबके हर लिए किसी अलग-अलग के हो लिए सकता हर किसी के लिए अलग ग्रह काम है। तो करता है। किसी के लिए ये बेनिफिशियल भी हो सकता है। किसी के लिए नुकसान भी कर सकता है। ओके। हुँ।